चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बच्चे ये वैदिक मैथ्स का ये दूसरा क्लास है आपका। पहला क्लास हमने शायद मंगलवार या सोमवार को लिया था और ये सेकंड क्लास है आपका। ठीक है, इस तरीके से वैदिक मैथ्स की क्लासेस में आपके लिए अलग से लेके आ रहा हूँ। वैदिक मैथ्स कराने के पीछे का केवल एक ही कारण है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा बेहतर हो सके, और उसी कैलकुलेशन को सुधारने के लिए अपन ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये वैदिक मैथ्स का फायदा आपको तभी मिलेगा, तभी लगेगा जब क्लास में कराने के बाद उसका आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस लेके चले। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जो सीट्स है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप अपने से भी क्वेश्चंस को तैयार करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसका रिवीजन जरूरी है आप लोगों के लिए। लेकिन अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें नहीं चलो भाई, बात ना करो, ध्यान से सुनो पहले, ठीक है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये दूसरा क्लास में आज हम पढ़ाने वाले हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, ठीक है, सुनिएगा पहले, समझिएगा, ठीक है। दुनिया का कोई भी नंबर हो उसका हम किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 111 से। किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 111 से। तो उसको कैसे करना है, तो आज वैदिक मैथ्स की क्लास में हम यही चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन विथ 111 ये आप लिख सकते हैं टॉपिक का नाम, या मैजिक विथ 111 भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो उससे शुरुआत करेंगे। तो पिछली क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था वो 999 का मल्टीप्लीकेशन सिखाया था। क्या सिखाया था? 999 का मल्टीप्लीकेशन सिखाया था। किसी भी नंबर में अगर आप 999 का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया था। लेकिन आज की क्लास में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है मल्टीप्लीकेशन विद 111। क्लियर है? किसी भी नंबर का, और उनका पूरा कंसेप्ट हम लेके चलेंगे तो ताकि आपका हर जगह ये लग सके। जब जब आपकी कैलकुलेशन ऐसे बने तो ये आपको, और ये कहाँ कहाँ काम आएगा? जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन मतलब क्या? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में 11 का मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ता है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है? 22/7। और 22/7 होता है तो 22 कट के क्या जाता है? 11। क्या जाता है? 11। तो 11 का गुणा बहुत करना पड़ता है आपके पेपर में। क्लियर है कि नहीं है? तो मेंसुरेशन जैसे चैप्टर्स में, या फिर सिंप्लीफिकेशन वगैरह आप पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे? अच्छा, उसका वो ऑन कर लेना, एग्जॉस्ट को ऑन कर लो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जैसे हो गया, जो आपका सरलीकरण हो गया, ये सारे टॉपिक्स में काफी काम आएगा। क्लियर है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। तो ये है वैदिक का दूसरा क्लास है बच्चे ना, वैदिक मैथ्स का दूसरा क्लास है। आप इसको कैलकुलेशन बूस्टर भी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन बस सीखने का लक्ष्य है। और यहाँ पे क्लास नंबर 2 में आप सीखने वाले हैं मैजिक विथ 111। कितनी बार भी 1 हो उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 111 से तो आप कैसे करेंगे यही सिखाना चाहते हैं। कोई भी नंबर हो और यहाँ पे कितनी बार भी 1 हो। आप लोगों ने ट्रिक्स पढ़ा होगा तो 11 का पढ़ा होगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन हम आपको जो पढ़ाएंगे कितनी बार भी 1 हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले यही सिखाएंगे टाइप नंबर 1 में। क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि 12 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 13 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 14 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 19 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 111 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 112 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 113 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 117 से मल्टीप्लाई करना हुआ। तो वो आप कैसे करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन एक एक करके आराम से। तो सबसे पहले बच्चे मैजिक विद 111 में हम एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टाइप नंबर 1 लिखिएगा। पहले टाइप से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो हेडिंग में रहेगा हमारा बच्चे क्या? टाइप 1। पहले प्रकार का, 2 प्रकार से सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा इसका, ठीक है। टाइप 1 एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं और फिर आराम से सिखाऊंगा, और उसको आप स्टेप बाय स्टेप करके लिख लीजिएगा। 2 स्टेप में कहानी होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई भी नंबर मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे लिख लिया मैंने 23। क्या लिख लिया? 23। और 23 का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है? 11 से। किससे करना है? 11 से। और भी रास्ते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। अभी आपको, हमें पता है बहुत छोटा नंबर दिया हूं, आप इस छोटे से नंबर का तुरंत कर लेंगे। लेकिन जैसे नंबर बढ़ाते जाऊंगा और जैसे 1 1 बढ़ाते जाऊंगा आपको दिक्कत आना शुरू होगा। तो उस दिक्कत को सॉल्व कराने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अदरवाइज ये तो आपके मन में आ रहा हो सर 23 गुणा क्या सिखा रहे हो? 11। 23 इंटू 10 230, और 223 में 23 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे संख्या बढ़ जाएगा, जब यहाँ पे 1 भी और बढ़ जाएगा, 1 मान लो दे देगा, तो कैसे करना है, या 1.111 हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप आराम से, पहला क्वेश्चन बहुत इजी रखा है मैंने। तो क्यों रखा है? क्योंकि मैं आपको ट्रिक सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको वैदिक मैथ सिखाना चाहता हूँ पहले उस पर।
तो वैदिक मैथ्स में क्या है पहले ये समझिए, कोई ट्रिक नहीं है ना, वैदिक मैथ्स है ये, जिसको प्रूव्ड है कि हर जगह काम आ जाएगा ऐसे कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे करना क्या है सबसे पहले समझिए, ये बताइए यहाँ पे कितने वन है, पहले ये बताएं कितने वन है, 2 वन है, कितने वन है 2। तो जितने भी वन होंगे, पहले सुनिएगा लिखिएगा नहीं, पहले सुनिएगा, जब समझ में आ जाएगा तो मैं खुद लिखवा दूंगा, क्लियर है। यहाँ पे कितने वन है जल्दी से बताइए, 2 वन है, कितने वन है 2 वन। तो 2 वन है तो उसमें से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा, एक, क्या हो जाएगा, एक। तो अगर 2 वन है तो एक जीरो आपको लगाना है पहले और एक जीरो लगाना है आपको बाद में। मेरी बात सुनिएगा, लिखिएगा नहीं अभी ना, ठीक है। यहाँ पे कितने वन है पहले बताइए, तो अगर यहाँ पे 2 वन है तो एक जीरो आपको पहले लगाना है और एक जीरो आपको बाद में लगाना है, क्लियर है कि नहीं। अगर यहाँ पे 3 वन होते, सुनिएगा अभी लिखिएगा नहीं, अगर यहाँ पे कितने वन होते 3 वन, तो 2 जीरो आप पहले लगाते और 2 जीरो बाद में। अगर यहाँ पे 4 वन होते, कितने वन होते 4, तो 3 जीरो आप पहले लगाते और 3 जीरो बाद में। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन एक बार सीख जाओगे कंसेप्ट तो हर टाइप के क्वेश्चन वन वन वाले हो जाएंगे, क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे कितने वन है 2 वन, तो एक जीरो पहले लगाना है और एक जीरो बाद में हमेशा, ठीक है। इतना पहला स्टेप क्लियर हुआ, लिखना नहीं है अभी, 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद लिखवाऊंगा, क्लियर है सभी को। अब स्टेप नंबर 2, ये बताइए यहाँ पे कितने वन है, फिर से देखिए 2, कितने वन है 2, तो 2-2 अंकों का पेयर बनाएंगे, 2-2 अंकों का क्या बनाएंगे, पेयर। पेयर मतलब जानते हो जोड़ा, जोड़ा को और हिंदी में जाएंगे तो युग्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युग्म। तो जोड़ा बनाएंगे आप, तो 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, तो पहला बच्चे बन गया 0-3 का जोड़ा, दूसरा जोड़ा बन जाएगा 3 और 2 का, और तीसरा जोड़ा बन जाएगा जो 0 और 2 का। 2-2 अंकों का जोड़ा बनाना है और यहाँ से शुरू करना है, क्लियर है कि नहीं, इकाई से शुरू करना है। अब बस कुछ नहीं करना है बच्चे, इनको जोड़ देना है, जो आपने जोड़ा बनाया ना उनको ऐड कर देना है। तो ये बताइए 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, और 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा, क्लियर है कि नहीं। अभी मैं आपको ना ये सिखा रहा हूँ आराम से, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप सेकंड्स में करोगे, अभी इतना भी नहीं करना पड़ेगा, पेपर में डायरेक्ट उड़ेगा, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन तो, क्लियर है कि नहीं। पहला मैं सिखाने पे फोकस है, पहले सिखाएंगे फिर स्पीड बनाएंगे। तो सिखाने में मैंने क्या क्या बताया, कितने स्टेप हैं 2, कितने स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि जितने वन होंगे, जितने उससे एक कम कर दो, कितने वन है 2, तो 2 से एक कम करोगे तो 1, और एक जीरो पहले और एक जीरो बाद में लगा दोगे। स्टेप नंबर 2, अगर 2 वन है तो 2-2 का जोड़ा बनाओगे, कितने कितने का जोड़ा बनाओगे, और जोड़ा बना के उनको जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो 0-3 3, 3-2 5, 0-2 2, तो 253 आ गया। एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर उसके बाद जब समझ में आ जाएगा तब मैं अपने से लिखवाऊंगा, क्लियर है कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्लियर है, रिपीट करने का मन कर रहा होगा मैं समझ सकता हूं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद रिपीट करूंगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप सबके सामने लिख रहा हूं, फिर मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। जैसे 123 लिखा है मान लो, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 11 से। अच्छा ये मत सोच रहा कि बस ये 11 के लिए ट्रिक काम आएगा, हर जगह वन वन वाले जितने भी हो सबके लिए, इसीलिए वैदिक मैथ से ही। अगर ट्रिकी पढ़ाता तो कुछ जगह लगता कुछ जगह नहीं लगता, लेकिन 1 1 1 तक उसी में भी मल्टीप्लाई करो, कितने भी वन हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैदिक मैथ आपका काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बताइए कितने वन है, बोलिए एक बार, कितने वन है 2 वन है, तो कितने जीरो लगाएंगे, एक जीरो पहले और एक जीरो बाद में। पहला स्टेप क्लियर है, जितने वन होंगे उससे एक कम, कितने वन थे 2, तो 2 वन थे तो एक कम करेंगे तो एक आएगा, और एक जीरो पहले और एक जीरो बाद, क्लियर हुआ। अब स्टेप नंबर 2, कितने वन है फिर से 2, तो 2 वन है तो कितने जोड़े बनाए, कितने कितने अंकों के जोड़े बनाएंगे, 2-2 अंकों के जोड़े। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, और ये तीसरा जोड़ा, और ये चौथा जोड़ा, हाँ या ना। और इन जोड़ों को जोड़कर लिख दो, 3 और 0 3, 2 और 3 5, 1 और 2 3, और 0 और 1 1, तो ये आ गया आंसर, क्लियर है कि नहीं, आया समझ में, आया समझ में। एक बार हाथ खड़े करो, किसको इसको आ गया, वेरी गुड। अब आपके लिए मैं स्टेप लिखवाऊंगा, पहले आप इसको नोट करना चाहेंगे कि पहले स्टेप लिखना चाहेंगे, पहले स्टेप लिखेंगे, चलिए तो स्टेप लिखिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जितनी बार एक होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हिंदी भाषा बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगा, मतलब इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं, क्लियर है। तो आप उस लैंग्वेज में लिखिए, जितनी बार एक होगा उससे एक कम जीरो,
जितनी बार एक होगा उससे एक कम जीरो दोनों साइड लगेगा। जितनी बार 1 होगा उससे एक कम जीरो दोनों साइड लगेगा। जितनी बार एक होगा उससे एक कम जीरो दोनों साइड लगेगा। जितनी बार एक होगा उससे एक कम जीरो दोनों साइड लगेगा। उससे एक कम जीरो दोनों साइड लगेगा। लिख लिया बच्चे आप सबने? ठीक है, तीसरा लिखिएगा, दूसरा स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप लिख लिया सबने, स्टेप नंबर 2 लिखिएगा। जितना एक होगा उतने पेयर बना के ऐड करेंगे। जितना एक होगा उतने पेयर बना के ऐड करेंगे। जितना एक होगा, जैसे दो एक है तो दो दो अंकों का पेयर बना के ऐड करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर 3 1 होता तो तीन तीन अंकों का पेयर बना के ऐड करते। तो जितना एक होगा उतने अंकों के जोड़े बना के ऐड करेंगे। जितना एक होगा उतने अंकों के जोड़े बना के ऐड करेंगे। जितना एक होगा उतने अंकों के जोड़े बना के ऐड करेंगे। पहले बताओ, लिख लियो सब लोग? अब ये दोनों स्टेप लिखियो। अब इन दोनों एग्जांपल को आप लोग लिख लीजिए और रुकिए, लिखने के पहले एक क्वेश्चन और कराता हूं और फिर लिखिएगा, फिर तीनों को लिख लीजिएगा। एक बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्लियर है? जैसे मान लो एक पेपर में कोई भी नंबर आप बोल सकते हैं मुझे। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 5 2 1 7 इंटू 1 1, ये करना है। कोई भी नंबर मैंने अल्टरनेट उठाया, मैंने सोच सोच के नहीं उठाया, कुछ भी उठा दिया। क्लियर है कि नहीं? ये मैंने नंबर उठाया। अब मान लो ये नंबर उठाया, इसका गुणा करना है। ये बताओ यहाँ पे कितने 1 है तो कितने जीरो लगेंगे? एक जीरो इधर और एक जीरो इधर। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ कितने 1 है, बोलिए कितने 1 है? तो कितने कितने अंकों के जोड़े बनेंगे? दो दो। तो ये दो दो के जोड़ो, तो पहले जीरो सात को जोड़ोगे तो कितना आएगा? लिखते चलो। फिर उसके बाद एक और सात, अच्छा दो और एक, अच्छा पांच और दो, अच्छा पांच और तीन, अच्छा दो और तीन, और एक और दो, अच्छा जीरो और एक। आंसर आ चुका है। क्लियर? ठीक है, अब आराम से तीनों सवाल को लिख लो कॉपी। जो जो लाइव जुड़े हैं सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार चेक कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आराम से तीनों को लिखना, और अब पूछ सकते हो कोई डाउट हो, और कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा अभी, और उसके बाद फिर खिल को आगे बढ़ाऊंगा। ये जो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा है ना, ये फाइनल स्टेप है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी नंबर का 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना हो। मन में सवाल अभी कई उठ रहा हो, सर किसी और नंबर से करना हो तो कैसे, वो भी बताओ, बताएंगे। पेशेंस, धैर्य। 25 घंटे की क्लास होती है वैदिक की, एक एक करके सीखा जाता है। ये दूसरा क्लास है। क्लियर है कि नहीं? पहले में आपने 9 9 सीखा, दूसरे में 1 1 सीखा, और अगले में फिर कंप्लीट भी सीखेंगे। क्लियर है ना? तीसरे चौथे से आखिरी तक ये बताएंगे कि दुनिया का कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई करना है तो फास्ट कैसे करेंगे। क्लियर है सभी को? नोट करिए जल्दी से। सबने लिख लिया? तीनों एग्जांपल्स लिख लिया? एक और दे रहा हूं, सब बच्चों ने लिख लिया है? कोई लिख रहा है? लिख लो, जल्दी लिख लो। फिर थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा स्पीड बनाने के लिए, कि कोशिश करना है कि पेन कम से कम इस्तेमाल किया जाए। क्लियर है? ये अलग से ही क्लास रखते हैं, कभी कभी रखते हैं वैदिक का। 25 घंटे का टारगेट है, वो बीच बीच में लेके ऐसे कंप्लीट कर दूंगा मैं। क्लियर है ना? फिर दूसरा क्लास है, तो इस तरीके से अपन बीच बीच में ले लिया करेंगे। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ फिर कराता हूँ। लिखिएगा 3876 इंटू 1 1। कोई भी नंबर है, एक नंबर और लिखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जैसे 3876 इंटू 1 1। 3876 इंटू 1 1 ये करना है बच्चे। 3876 इंटू 1 1।
फंस गए? फंसे कि नहीं फंसे? अब सुनो ध्यान से, जब फंसोगे तभी तो सिखाएंगे ना, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए बोर्ड में, अब सुनिए, आप छोड़ दीजिए, आप अपने से कर रहे थे उसको छोड़िए। यहाँ पे नंबर क्या था जिसको हम मल्टीप्लाई करना था? 3876। इसका मल्टीप्लाई किससे करना था? 11 से। किससे करना था? 11 से। अब ये बताइए यहाँ पे कितने वन है? स्टेप वही रहेगा, स्टेप चेंज नहीं होगा। कितने वन है? 2। तो एक जीरो इधर और एक जीरो। अगर 3 वन होते तो 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, और 4 वन होते तो 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर। क्लियर है कि नहीं? यही पढ़ा है ना। अब उसके बाद कितने वन है बताओ? 2। कितने कितने जोड़े बनेंगे? 2 अंकों के। तो 2 अंकों के जोड़ा पहला जोड़ा ये, तो इनको जोड़ के लिखते हैं। तो ये बताओ, पहला जोड़ा ऐसे लिखेंगे 6 प्लस 0, यही लिखेंगे ना। पहले डिटेल लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद एक लाइन में कराऊंगा। 6 प्लस 0 यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे? 7 प्लस 6, हाँ या ना? तीसरे स्टेप में किसका लिखेंगे? क्या इतना पेपर में लिखोगे? ये तो समझाने के लिए बस कर रहे हैं। 8 और 7, फिर अगला कौन सा है बच्चे? 3 और 8, फिर कौन सा बच्चे? 0 और 3, यही होगा, हाँ या ना? क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इनको जोड़ के लिखते हैं। तो बताओ 6 और 0 क्या होता है? एक अंक आया, कोई दिक्कत है? 7 और 6 कितने अंक आ गया? अब जब 2 अंक आता है तो करते क्या है, ये सिखाना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप इसको शांति से लिखेंगे। ये बताइए 7 8 कितना होगा? 15, 8 3 11, और 0 और 3 3। ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है? तो जब यहाँ पे एक अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक अंक 6 था तो 6 लिखिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आप ये बताइए, यहाँ पे कितने अंक दिख रहे हैं बच्चे? बोर्ड में देखिए कितने अंक दिख रहे हैं? 2। तो एक अंक बस लिखेंगे। कौन सा अंक लिखेंगे? 3। कौन सा लिखेंगे? और ये जो एक अंक है वो सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ या ना? वो सीधा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पहले वाले में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? मतलब वो कैरी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कैरी। इकाई लिखना है, बाकी कैरी जाता है। मतलब केवल लेफ्ट वाला अंक, सॉरी राइट वाला अंक लिखना है, लेफ्ट वाला कहाँ चला जाता है? कैरी। तो ये दाया वाला आपने 3 लिख लिया, और बाया वाला कहाँ चला जाएगा? कैरी। केवल एक अंक लिखना, बाकी सब कैरी में जाएगा। कैरी में जाएगा तो 15 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 16। 15 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 16। और 16 का क्या लिखेंगे? 6। और ये जो 1 है, ये फिर से एक इधर चला जाएगा, तो 11 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 12। 12 का क्या लिखेंगे? 2। और फिर एक कैरी चला जाएगा, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो जब 2 अंक आएगा तो एक अंक लिखना है और एक कहाँ शिफ्ट कर देना है? कैरी में। लेकिन ये करने में आपको थोड़ा सा समय लगा होगा, और इस समय को बचाने के लिए इसकी मैं प्रैक्टिस कराना चाहूंगा 2 क्वेश्चन के साथ। पहले बताएं, इतना क्लियर है? तो पहले इसको नोट डाउन करिए आप सब लोग, डिटेल प्रोसेस में लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नोट करके लिख सकते हैं। अगर जोड़ने पर 2 अंक आ जाए तो दायां वाला अंक लिखते हैं और बायां वाला अंक कैरी में चला जाता है। बायां वाला अंक को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर जोड़ने में 2 अंक आ जाए तो दायां वाला अंक लिखते हैं और बायां वाला अंक आगे ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? सही है। अगर जोड़ने में 2 अंक आ जाए तो दायां वाला अंक लिखते हैं और बायां वाला अंक, राइट वाला अंक लिखते हैं और लेफ्ट वाला अंक ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया लगातार चलते जाती है। हो गया? हुआ? अच्छा, दिमाग से कोशिश करना करने की ना, एक और दे रहा हूं, देखो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा इसी का। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि स्पीड चाहिए ना। अब हम स्पीड पे काम करेंगे, सिखाने का काम हो चुका, अब स्पीड बनाना काम है। अब 1 1 है तो 1 1 1 3 बार 1 लाऊंगा, 4 बार 1 लाऊंगा, लेकिन पेपर में मैक्सिमम 2 बार 1 या 3 बार 1 होगा। 111 या 11, इससे ज्यादा नहीं आता, क्योंकि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। ज्ञान तो मैं आपको दे दिया, लेकिन ऐसे कराते जाऊंगा तो थोड़ी कि 10 बार 1 होगा तो गुणा कैसे करेंगे, ऐसे पेपर में तो आएगा नहीं। पेपर में क्या आएगा? या 2 बार 1 या 3 बार 1। और 3 बार 1 भी डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसे आएगा 1.11 का मल्टीप्लाई 23 से। किसका मल्टीप्लाई? 1.11 का मल्टीप्लाई 23 से। ये आता है सरलीकरण के क्वेश्चन में। किसमें आता है? सरलीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? समझ रहे हो? उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप अभी। तो जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीजें मैं बोलूंगा कि उन क्लासेस को थोड़ा एक बार देख के आना। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे मान लो 2 अंक है 12, यहाँ पे है 23 और यहाँ पे है 35। एक बात बताओ, इसको एक एक अंक में बदलो।
मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ये पूरा सॉल्व किया, 2 अंक आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 3 3 6, 2 2 4 और ये 1 का, कर लो कैसे, हाँ या ना, ये अंक लिखना है, ये ट्रांसफर 3 3 6, 2 2 4 कर लेंगे। इसमें स्पीड चाहिए, इसी का बनाना है, क्लियर है। अच्छा एक और करके बताओ जल्दी से, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 13 14, यहाँ पे 13 आया जोड़ने पे, यहाँ 14, यहाँ पे 15, जल्दी बताओ क्या आएगा। 5 5 4 1 ऐसे लिखना आना चाहिए, हाँ या ना। कैसे 5, ये 5 का 5 उतार दिए, 1 ट्रांसफर, 4 1 5 और 3 और 1 4, और मतलब ये लिखना ऐसे नहीं करना है, एरर नहीं बनाना है। 5 5 4 1, क्लियर है कि नहीं, सही है। अच्छा तो ये आपको क्लियर हो गया, तो अब इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। पहले एक शानदार क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं, उसको आप अपने से करेंगे। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया है सभी को, कोई समस्या है तो 1 1 का ये लफड़ा है जो आपका खत्म हुआ, आई थिंक ये भी क्लियर होगा। कोई डाउट है किसी को, समझ में आ गया। चलिए एक सवाल लिख लीजिए, 893 893 957 893 957 893 957 का मल्टीप्लाई करना है 11 से, 893 957 का मल्टीप्लाई करना है 11 से, सही बच्चे, 893 957 का मल्टीप्लाई करना है 11 से। चलिए जल्दी से करके बताइए, जिसका हो जाए हाथ खड़े कर देना ऐसे। हो गया बच्चों, आ गया, वेरी गुड। क्या आया है बोलिए एक बार, 18 गलत है, 9833 ये आएगा, क्लियर है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी सुनिएगा ध्यान से, आराम से करिए, एकदम पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए सबसे पहले, ठीक है ना, बहुत आराम से। देखिए सबसे पहली बात, कितने 1 है बताएं, तो कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो इधर और 1 जीरो इधर, समझ में आया। अच्छा 2 1 है तो कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, 2 2 के, ये बना के लिखना नहीं है, मन में रखना है, कितने कितने के जोड़े, 2 2, करो डायरेक्ट। तो 7 और 0 क्या होता है 7, और 7 और 5 12 का क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, हासिल कितना है 1, और 9 5 9 5 9 5 14, 14 और 1 15 का क्या लिखेंगे, हासिल कितना है 9 3 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल कितना 9 3 9 3 12, 12 और 1 14, 1 हासिल, 8 और 1 सॉरी। एक बात बताएं, सुनो ध्यान से थोड़ा, तुम लोग के साथ एक दिक्कत है, तुमको जोड़ते भी नहीं आता, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ना 9 और 3, तो ऐसा सोचते हो जैसे बहुत खतरनाक चीज पूछ लिया हूँ। मतलब अभी आपको क्या सीखना पड़ेगा, 1 डिजिट का एडिशन, क्या सीखना पड़ेगा, मजाक नहीं। देखिए आता सबको है, आना और करना दोनों अलग चीज है। आता तो सबको है, मैं अचानक पूछूंगा 7 8 7 8, ठीक है 9 7, तो जब जिस दिन आप ये जवाब देने लगेंगे ना, उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो आता सब है, लेकिन आप रिएक्ट कैसे करते हैं। पेपर में, एग्जाम हॉल में आपका रिएक्शन टाइम कितना है वो मैटर करता है। आपको सब कुछ आता है वो मैटर नहीं करता, आप कितने इंजीनियरिंग करके आए हैं, आप आईआईटी से पढ़ के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिएक्शन टाइम क्या, ऑन द स्पॉट आप रिएक्ट कैसे करते हैं। और ये रिएक्शन टाइम यही कॉलेजेस वाले बच्चों के अच्छे रहते हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह आईआईटी वगैरह से किए रहते हैं, उनका रिएक्शन टाइम क्या रहता है, काफी फास्ट। बात समझ रहे हो कि नहीं। और वो रिएक्शन टाइम ही आपको बढ़ाना है, और वो आपने आज तक काम नहीं किया इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है या दिमाग में कोई कमी है, सब ठीक है, बस आपने आज तक मेहनत किया ही नहीं है। मेहनत कैसे नहीं किया है, जैसे अगर मान लो पहले मैं इस पे काम करता हूँ, मुझे पता चल गया जोड़ना नहीं आता, गलत करा दिए। देखो अब मैं आपसे बोलता हूँ 9 और 5 को जोड़ना है, तो आधे ज्यादा बच्चे मालूम परेशान हो जाते हैं सबसे पहले, तो परेशान नहीं होना है। 9 और 5 को जोड़ना है, तो 9 में पहले कभी भी याद रखना है, एडिशन में चाइनीज एडिशन का काम करना है। किसका काम करना है, चाइनीज एडिशन। चाइनीज लोग एडिशन कैसे करते हैं, हमेशा उसको 10 बनाते हैं, नंबर को क्या बनाते हैं 10, या फिर 20 या फिर 30 या फिर 40, मतलब जीरो के फॉर्म में बनाते हैं नंबर को।
तो ये बताओ 9 और 5 को जोड़ना है, तो वो मन में ही क्या करते हैं कि 9 को कितना चाहिए 10 बनने के लिए 1, तो अगर ये 1 दे देगा, अगर ये 1 दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा, और 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, और 10 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 14। इतना काम उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे 9 5 जोड़ना है तो 9 में 1 देंगे तो 10 और उधर से 4, 10 4 14। क्लियर है कि नहीं? ऐसा एक बार सोच के देखो, दिमाग में जल्दी होगा। जैसे सपोज करो मैंने बोल दिया यहाँ पे 7 और 8 को जोड़ना है, 7 और, तो 8 में 2 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 10, और 10 और 5 15, 10 और 5 15, तो 8 7 क्या होगा 15। क्लियर है कि नहीं? अभी इस पे काम करना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा होगा ये हल्की सी बात है, क्योंकि एडिशन भी अलग से वैदिक में सीखेंगे। सिंगल सिंगल डिजिट का पहले, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, फिर 4 4 अंक, फिर 5 5 अंक, उसकी स्पीड में चाहिए। अगर मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन रखता हूँ एडिशन का, और उस 50 क्वेश्चन को अगर आप 5 मिनट में कर ले रहे हैं तो आपकी स्पीड अच्छी है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप ये नहीं फंसे रहेंगे कि इतनी बड़ी चीज सिखा रहे हैं तो 7 8 कितना होता है यार, तो फिर आप मत सीखो, ही पहले ये सीखो। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं आपसे बोल देता हूँ 5 और 6 कितना होगा, 6 5 11, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 1 डिजिट के एडिशन में काम करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा काम करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। क्या समझ में आया एडिशन करने का तरीका? समझ में आया? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोल दूं 17 और यहाँ पे मैं बोल दूं आपको कि 17 और यहाँ पे 12 का एडिशन करना है, एक तरीका ये है, 17 को कितना चाहिए 3, क्या चाहिए 17 3, 17 3, और यहाँ क्या बचेगा 9, 20 9 29, क्या होगा 29। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोल दूं 57 में से अगर मान लो यहाँ पे आपको जोड़ना हो, यहाँ पे मान लो 25, कितना जोड़ना हो 25, कितना जोड़ना हो 25, कैसे जोड़ेंगे? 57 को कितना चाहिए 3, कितना चाहिए 3, तो 60 हो गया, और 3 दे दिए तो यहाँ क्या बचा 22, 60 और 22, 60 और 22 82, 60 और 20 80, 80 2 82। हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं? केवल सोचने और समझने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। बात समझ में आया? अगर गधों की तरह अभी भी करोगे कि 7 5 होता है 12 और हासिल आएगा 1 और 5 2 7 और 1 हो गया 8, कर तो ले रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन आपको मौखिक करना चाहिए। कैसे करना है? मौखिक। समझ में आया? और भी तरीके हैं, ये सब वैदिक में हम सीखते हैं। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है? और भी अच्छे अच्छे तरीके हैं, बट अभी इतना क्लियर है। अच्छा, अब मैं पूछूंगा तो आप लोग जवाब दे दोगे। 9 और 5 कितना होगा, 9 और 7 कितना होगा, 9 और 6 कितना होगा? कुछ बच्चों के मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है। 9 और 6 जोड़ना है तो 9 और 1 10 और 5 15। क्लियर है कि नहीं है? 8 और 7 कितना होगा, 8 और 6, 8 6 14, 8 7 8 और 9। तो अपने दिमाग को ऐसा बनाना पड़ेगा, पहले 8 8 का 10 10 क्वेश्चन, 9 9 का 10 10 क्वेश्चन, 7 7 का, तब आपका दिमाग थोड़ा रिएक्शन टाइम ठीक ठाक होगा। क्लियर है? ये सबको आना चाहिए, नहीं तो एकदम भक्त रहते हैं ना कुछ लोग, जहाँ कैलकुलेशन जोड़ना घटाना या कितने रुपए का सामान लिए, कितना वापस करना है, कितना लेना है, तो फिर घर जाके सोचते हैं, फिर बोलते हैं यार मेरे को ठग लिया है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नंबर है 89395711 है, ठीक है ना? अब मैं इसको करा रहा हूँ, बोर्ड में देखना। अब ये बताओ यहाँ पे कितने जीरो, एक जीरो इधर और एक जीरो इधर, दो दो का जोड़ा, 7 और 0 क्या होता है 7, और 7 और 5 12, और ये 9 और 5 14, और 9 और 3 12, और ये 9 और 3 12। हाँ या ना? 8 और 7 सॉरी 8 और 9 17, और 0 और 8 8, ऐसे आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताइए, यहाँ पे ये 7 है, ये 2 है, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 9। क्लियर है? ये चाहिए पेपर में। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है किसी को? नोट करिए, तो एडिशन अच्छा रहेगा तभी तो आपकी स्पीड बनेगी ना। क्लियर है? तो नोट करिएगा। अब इस तरीके के, तो टाइप 1 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं टाइप 2 में। किसमें आते हैं? तो टाइप, हाँ, कौन सा हासिल हो? कुछ हासिल फासिल नहीं है, एक लिखना और एक ट्रांसफर मानना है। कौन सा वाला? हाँ, ये वाला बोल रहे? अच्छा ये बताओ, पहले 7 लिख लिए, पहले सुनो, 7 लिख लिए, फिर ये 2 लिखे, और ये एक कैरी किया, तो 4 और 1 2 और 1 1 2 और 1 7 और 1 8 और 1। बताओ क्या तकलीफ है? हाँ।
अच्छा तुम बोलो 12 12 24 हो जाए, फिर क्या बोलो समझ? हाँ क्या बोल रहे हैं? बोलो। डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट चाहते हो करना? अच्छा जैसे मैं पहले बता रहा था वैसे डायरेक्ट ही करना है, ये तो मैं समझाने के लिए किया। नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपका डाउट, पूछिए फिर से पूछिए। पूछिए क्या वो आपका जो बोल रहे हो वो भी डाउट नहीं है, बताइए। एक बार करके दिखा रहा हूँ, फिर से देखो बोर्ड पे देखो। 8 9 3 9 5 7 इंटू 1 1 यही है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, यही क्यों? 7 और जीरो 7 5 12 का हासिल कितना? एक। हासिल कितना है? एक। या मन में रखना एक है, कितना है? एक। और ये बताओ 9 5 14 और हासिल कितना है? तो कितना हो गया? 15 का हासिल कितना? 9 3 12 और एक 13 का हासिल कितना? एक। 9 3 12 और एक हासिल कितना? 7 8 8 9 8 9 8 9 17 17 और एक 18 का हासिल कितना? 0 8 8 और एक। अब बताओ। ठीक है चलो आगे बढ़े। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? अगर हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ा देते ना तो फिर दिक्कत हो जाता। पहले ये सिखाए हैं इसलिए ये बन रहा है। बात समझ में है? चलिए अब आइए बच्चे टाइप 2 लिखिएगा। बच्चे टाइप 2, टाइप 2 में समझिएगा। अच्छा जैसे 1 1 का मल्टीप्लाई मैंने बताया 2 बार 1 है, अब 3 बार 1 होगा तो तरीका यही रहेगा, बस करा के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई किससे करना हो? 3 बार 1 है। कितनी बार 1 है? 3 बार। तो कैसे करना है? तो अब आप मुझे बताइएगा, पहले सुन लीजिएगा ना फिर लिखिएगा बाद में। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया 1 2 3 और इसका मल्टीप्लाई करना है 1 1 1। इससे मल्टीप्लाई करना है 1 1 1। सेम कंसेप्ट है। वैदिक मैथ्स में चीजें वही रहेंगी जो हैं, बदलेगी नहीं। यही तो फायदा है वैदिक मैथ्स का कि हर चीज को आप उस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अभी तो मैंने कंसेप्ट सिखाया था, वो क्या सिखाया था कि यहाँ पे कितने 1 है तो यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे आगे और पीछे? 2 2। कितने कितने? क्योंकि टोटल कितने 1 है? 3। तो 2 जीरो आगे और 2 जीरो पीछे। तो 1 2 3 को हम लिखेंगे और 2 जीरो आगे लगाएंगे और 2 जीरो पीछे। क्यों लगाए हैं 2 जीरो? क्योंकि कितने 1 है? 3। तो 3 1 होंगे तो 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे। अगर 4 1 होंगे तो 3 जीरो आगे 3 जीरो पीछे। क्या ये क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है? कितने 1 है? 3। तो कितने कितने अंकों का जोड़ा बनेगा? 3 3। कितने कितने? तो पहला बनेगा ये वाला, तो 0 3 0 0 कितना होता है? 3। अब उसके बाद अगले 3 का 3 2 5 5 और 0 5 ही रहेगा, हाँ या ना? अब उसके बाद अगला 3 3 2 5 और 1 6। कितना हो गया? 6। फिर 0 1 2 2 और 1 3 3 और 0 3। क्लियर है? फिर उसके बाद अगला तो 1 0 0 क्या हो जाएगा? 1। और यही क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। क्लियर है? ठीक है सही है। कितने भी वन हो फर्क पड़ेगा? तो आप इसको नोट करके लिखना हो तो लिख लेना। नोट नंबर 1, ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखना। वैसे यहाँ 2 जीरो लगाएंगे आगे और पीछे। क्यों? कितने 1 है? 3 1। तो यहाँ पे 3 1 है इसलिए आगे और पीछे 2 2 जीरो लगाएंगे। आगे और पीछे 2 2 जीरो लगाएंगे। नोट नंबर 2, 3 1 है इसलिए 3 3 अंकों का जोड़ा बनेगा। 3 1 है इसलिए 3 3 अंकों का जोड़ा बनेगा। क्लियर है? 3 3 अंकों का जोड़ा बनेगा, बस बाकी जोड़ते जाना है 3 3। क्लियर है ना? और कैरी वैसे ही ट्रांसफर मारते जाना है।
ये क्वेश्चन आपके सामने दिए होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका भी करना है मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कितने वन है जल्दी बताइए, कितने वन है? तो कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे, और 3 वन है तो 3 3 का जोड़ा, तो 0 1, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 1। क्लियर है ना? कोई डाउट है? आंसर आ चुका है 136641। बताइए क्लियर है? हो जाएगा बच्चे? क्लियर हो गया सभी को? कितने भी वन हो फर्क पड़ेगा पेपर में, लेकिन 1 1 या 1 मैक्सिमम 1 ही आता है, लेकिन अगर जितनी बार भी हो आप कर सकते हैं। ये सब आ सकता है, कई बार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में सीधा सीधा भी आ जाता है। वैसे 5 बार वन दे देगा और कोई नंबर दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट करके बताइए, तो अगर कोई साधारण तरीके से प्रोडक्ट करेगा तो उसको भी समय लग जाएगा करीब 30-40 सेकंड, और जो बच्चा को पता रहेगा वो मुश्किल से 5-7 सेकंड में उड़ा देगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन कब? जब प्रैक्टिस रहेगी। तो ऐसे समय बचाना होता है इन क्वेश्चंस में, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में और मेंसुरेशन के क्वेश्चन में बहुत यूज होता है क्षेत्रमिति में। क्लियर है कि नहीं? तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रख रहा हूँ, इसको रिपीट करना है क्या? क्लियर है? सभी का आया आंसर? सभी का आ गया था? हाँ, कोई डाउट है बच्चे? अच्छा ये बताइए मैंने क्या किया है, कितने वन थे और यहाँ पे कितने जीरो आगे और पीछे लगाओगे? 2 जीरो, और 3 3 का जोड़ा करके बस ऐड कर दिया, और कुछ थोड़ी किया। 1 0 0 क्या होता है? फिर उसके बाद 3 और 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4। अब आपका कंसंट्रेशन वीक है तो बात अलग है कि आपको 3 अंक दिखते ही नहीं है, 3 अंक नहीं दिखते तो समस्या वही आपके साथ है। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन को सही करिए। तो इनको जोड़े तो क्या आया 1, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। यही तो किया हूँ, और क्या किया। अब अपने आंसर से मेरा आंसर मैच नहीं करोगे, ये पढ़ने का तरीका सबसे थर्ड क्लास है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने से बनाने लगते हैं जब मैं यहाँ पढ़ाता रहता हूँ, और उनका आ जाता है गलत, और मेरा जो सही रहता है मेरा तो सही रहेगा ना। अब वो अपना करते हैं, अब वो क्या करते हैं उसमें मैच, क्या करते हैं मैच, कि मेरा कैसे अलग आया। तो भाई ये गलत तरीका है पढ़ने का। जब मैं पढ़ाया करूँ तो पूरा फोकस कहाँ रहना चाहिए? बोर्ड में। अब घर जाके आपको अपने से करना है इन्हीं को फिर से। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए यहाँ तक ओके। तो ये भी हो गया। एक को आखिरी क्वेश्चन लिखना है, लिखिएगा 23563, 23563 इंटू 23563 इंटू 111। बनाओ जल्दी। हो गया? चलो देखते हैं। चलिए बच्चे देखिए यहाँ पे कितने वन है? 3 वन है। कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो। तो पूरा लिख लेते हैं पहले अच्छे से, 23563। अब बोर्ड में देखना बच्चे ना, 2 जीरो पहले लगाओगे और 2 जीरो बाद में। अब जोड़ना शुरू करो। देखो जिस दिन आप ये लाइन खींचना बंद कर दोगे ना, उस दिन आप सीख जाओगे। अभी अगर आप लाइन खींच रहे हो मतलब आपका कंसंट्रेशन अभी वीक है और आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में। पर ऐसा नहीं कि ये नहीं सीख पाओगे, 10-12 क्वेश्चन करोगे दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? ठीक है, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? और इसको करने का जुगाड़ बताता हूं मैं। पहले इन तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 3। फिर इन तीनों को जोड़ो कितना आएगा? 9। मतलब जहां टिक कर रहा हूं वहां से 3 देखना है, जहां टिक कर रहा हूं वहां से 3 देखना है।
अब यहाँ टिक कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें भटक जाता है इंसान कई बार इधर के इधर। तो ये 5 6 11, 11 3 14, 14 का क्या लिखेंगे 4, हासिल कितना 1। अब यहाँ पे टिक करो 5 3 8, 8 से 14 और 1 15 और 1 हासिल है। तो यहाँ टिक करो 2 और 3 5, 5 5 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल कितना है 1। अब यहाँ टिक करो तो 2 और 3 5 और 1 6, यहाँ पे 6 लिखो। अब यहाँ पे टिक करो 2। आया है क्या, ये आंसर आया है? ठीक है, कैसे किए क्लियर हुआ? तो आप टिक करते जाओ जिसके ऊपर कर रहे हैं, जहां से 3 का जोड़ा बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? नहीं तो लाइन ऐसे खींचोगे तो कई बार गड़बड़ हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो जहां टिक करोगे वहां से 3 लिखो, टिक किए यहाँ से 3, यहाँ टिक किए यहाँ से 3। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे अप्रोचेस को सीख के जाना है। पहले बताएं क्लियर है? तो इसके साथ ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। तो फाइनली निष्कर्ष निकालता हूँ कि मैंने क्या सिखाया। पहले बताएं इतना क्लियर है सभी को? तो 1 1 1 का मल्टीप्लीकेशन हमने सीख लिया है, जिसमें हमने क्या सीखा। सबसे पहली कहानी है कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष, और इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या करनी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सीट रहेगा तो उससे भी कर सकते हो, या फिर अपने मन से क्वेश्चन बना के कर सकते हो। अपने मन से भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी जैसे 10-12 लिख लेना, लेकिन ये करना जरूरी है। अगर ये सीखे बस रहोगे तो कोई फायदा नहीं। जब सीखने के बाद एग्जाम में अप्लाई करोगे तब बेनिफिट आपको मिलेगा, और वो आपको करना ही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सीट वगैरह अभी तक तो मैंने नहीं दिया था, लेकिन उसमें क्या थे, क्वेश्चन नहीं थे उसके, इसलिए मैंने नहीं दिया था। इसके देखता हूँ अगर होंगे तो दे दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमने कंक्लूजन ये पढ़ा कि कोई भी नंबर हो, जैसे 1 to 1, और यहाँ पे कितने 1 है? 2 1। अगर यहाँ पे 1 to 1 है तो मल्टीप्लाई करना हो 3 1 से। यहाँ पे 1 to 1 है, कितने 1 से मल्टीप्लाई करना हो? 4 1 से। 1 to 1 है, कितने 1 से मल्टीप्लाई करना? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पे 2 1 है तो कितने जीरो लगाने हैं? 1 जीरो पहले और 1 जीरो बाद में। और कितने कितने का जोड़ा बनाना है? 2 2 का। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे कितने 1 है तो कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, और फिर कितने कितने का जोड़ा बनाओगे? 3 3। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अगर 4 1 होते तो कितने जीरो लगाते? 3 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, और कितने कितने का जोड़ा बनाते? 4 4। क्लियर है कि नहीं? यहाँ कितने 1 है? 5, तो कितने जीरो लगाते? 1 2 3 4, और 1 2 3 और ये 4। कितने कितने का जोड़ा बनाते? 5 5। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? और इस तरीके से पूरा प्रोसेस आगे जब बढ़ता है, मतलब 1 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना, कितनी बार भी 1 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब एक पॉइंट और सिखाना है। तो मल्टीप्लीकेशन या मैजिक विथ 1 1 1 क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, अभी ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। क्या सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अब जैसे मान लो कई बार मल्टीप्लीकेशन में आपको ऐसा नहीं कि 1 1 ही मिले, खासकर पेपर में, खासकर एग्जाम में, वहां पे क्या मिलता है? 1 2, 12 का मल्टीप्लाई करना होगा। डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं, बस दशमलव लगाना पड़ता है, वो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, वही बता देते हैं। लो थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में एक बच्चे का सवाल है, सर मान लो इसमें दशमलव हो तो क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे दशमलव दे दिया और यहाँ पे दशमलव दे दिया, अब इसका आंसर बताना है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन क्या है? 1.11 का मल्टीप्लीकेशन करना है 235.63 से। सही है? तो बिल्कुल नहीं घबराना। ये बताओ यहाँ पे कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? अच्छा, पहले तो आपको डेसिमल को इग्नोर मारना है, और जैसा मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर निकाल लेना है। क्लियर है कि नहीं? पहले डेसिमल को इग्नोर मारना है, ये सोचना डेसिमल नहीं है। अब लास्ट में डेसिमल लगाना होता है। डेसिमल कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बताइए यहाँ पे कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? कितने डिजिट के पहले हैं? 2। तो यहाँ 2 डिजिट, और यहाँ पे भी तो 2 और 2 कितना हो गया? तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें 4 अंकों के पहले आपको दशमलव लगा देना है। कितने अंकों के पहले? 4। तो 1 2 3 4, तो यहाँ दशमलव लगा दो, यही क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर। क्लियर है कि नहीं? दशमलव लगाना आना चाहिए, दशमलव को कुछ विशेष थोड़ी करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? मतलब गुणा वैसे ही करना है, बस यहाँ डेसिमल था 1.11 का मल्टीप्लाई 235.63 से कर रहे थे, तो यहाँ कितने अंकों के पहले दशमलव लगा है? और यहाँ पे 2, तो 2 और 2 टोटल कितना हो गया? और 4 अंकों के पहले दशमलव लगा दो, वही आंसर होगा जो भी आंसर आया था। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? अच्छा, जैसे सपोज करो, मान लो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता, यहाँ पे आपका डेसिमल लगा है और यहाँ पे आपका डेसिमल लगा, अब बताओ आंसर क्या आएगा? 1.11 का मल्टीप्लाई 12.3 से। अब ये आंसर आया है, तो यहाँ पे कितने अंकों के पहले? 1 2 और ये 3, तो 3 अंकों के पहले डेसिमल, सॉरी कितने अंकों के पहले डेसिमल? 13.653। क्लियर है कि नहीं? क्या डेसिमल में कुछ विशेष पढ़ना है? इसलिए मैं नहीं बताया था। क्लियर है कि नहीं? मुझे लगा आपको ये
पता होगा, लेकिन नहीं पता था तो बता दिया। क्लियर है कि नहीं? नहीं पता रहे तो तुरंत बोलना है आपको। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, अब मान लो एक क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पे जो पहले दिए थे। अब यही क्वेश्चन होता मान लो, ठीक है, इसका आंसर ये आया है ना। चलिए, यहाँ पे मान लो डेसिमल लगा 3 पॉइंट और यहाँ पे लिखा 1.1। बताओ इसका आंसर क्या है? 3.876 इंटू 1.1। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, आंसर आएगा 4.26, 4.2636। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? चलिए, तो डेसिमल का कंसेप्ट भी आपका कंप्लीट है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर हो, उसका मल्टीप्लाई किससे करना हो? 12 से, या फिर किससे करना हो? 13 से, या फिर 14, या फिर 15, कहाँ तक? 19 तक। हाँ या ना? या फिर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना हो 112 से, या फिर 113 से, 100, अच्छा 111 से तो सिखा चुका हूँ ना, 111 से तो सिखा चुका हूँ ना, 111, इसलिए मैंने लिखा नहीं, चलेगा? अच्छा, यहाँ पे 115, कुछ भी हो, ठीक है, 119, समझ रहे हो? कितनी बार भी 1 हो, 3 बार 1 हो, इसके लिए भी एक कंसेप्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब यहाँ पे खास बात क्या है कि इकाई बस बदला हुआ है। क्या बदला हुआ है? और बाकी हर जगह क्या है? 1। क्या है? 1। तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं जैसा किए थे, लेकिन उसमें कुछ चीजें का बदलाव होगा। कुछ चीजों का क्या होगा? बदलाव। वो बदलाव क्या होगा वो मुझे सिखाना है बस। क्लियर है कि नहीं? मतलब वैदिक मैथ जुड़े हुए हैं, पहले वो सिखाने के बाद फिर यही सिखाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसका मल्टीप्लाई 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, या फिर किसी भी 19 से, या फिर 112, 113, 114, 115, 119, या 1112 या 1113, इनसे करना हो, इसमें खास बात क्या है? इसमें यूनिक बात क्या है? यूनिक बात ये है, अलग बात, केवल सिंगल बात एक ये है इसमें कि सबका इकाई क्या है? अलग। सबका इकाई क्या है? लेकिन दहाई और सैकड़ा सब जगह क्या है? 1। क्या है? इकाई में बस नंबर अलग है, बाकी हर जगह क्या है? 1। तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम वैदिक में इसके बाद ही सीखते हैं। पहले बताएं, इतना क्लियर है? समझ में आया? जैसे जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो कहां कहां लगेगा? इकाई में कोई भी नंबर हो, इकाई में, दहाई में और सैकड़ा, ये जहां भी हो, यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए? 1। तभी लगेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। वो वैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। पहले बताएं, इतना क्लियर है? तब आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार 12 13 भी कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो कोई भी नंबर एक लिख लेता हूं मैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिख लिया 123 लिख लेता हूँ। 100 का गुणा करना है 12 से, दिख रहा है सभी को? 123 का गुणा किससे करना है? क्या सभी को दिख रहा है? तो इसके लिए स्टेप टू स्टेप लिखना नहीं है, पहले सुनना है बस। किससे गुणा करना है? 123 का गुणा करना है 12 से। क्या ये क्लियर है सभी को? तो कैसे करेंगे ये बताता हूँ, लिखना नहीं ना अभी, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, इसको बस सुनना है अभी। ये बताइए, यहाँ पे इकाई में बस अलग है, बाकी हर जगह क्या है? 1 है ना? इकाई बस भिन्न है, बाकी 1 है ना? यहाँ पे कितने डिजिट है? तो कितने जीरो लगाएंगे? एक जीरो पहले और एक जीरो, यही ना पढ़ाया हूँ। यहाँ पे कितने डिजिट है? 2। तो एक जीरो पहले और एक जीरो। क्लियर है सभी को? बोलो ना हाँ। अब ये बताओ यहाँ पे कितने, ये बताओ यहाँ पे कितने डिजिट है? तो यहाँ भी कितने डिजिट का पेयर बनेगा? 2 2 का पेयर बनेगा। यही सिखाया था अभी तक। अब बस एक काम नया बढ़ जाएगा, वो बताता हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे पहला पेयर तुमने उठाया, पहला पेयर क्या था? 3 और 0। तो याद रखना है इकाई में क्या दिख रहा है? इकाई में क्या दिख रहा है? 2। तो 2 का पहले गुणा करोगे। 2 का पहले क्या करोगे? कौन से वाले से? इकाई वाले से नहीं, दहाई वाले से। हाँ या ना? तो 2 तिया, 2 तिया, और फिर जोड़ोगे 6 और 0। क्लियर है? उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे। तो ये बताओ अगला पेयर कौन सा है? 2 और 3। तो अब इस वाले 2 में 2 का गुणा करोगे। हाँ या ना? 2 दूनी 4 और 3। क्लियर है? अब उसके बाद अगले वाले में 2 का गुणा करोगे। 2 एकम 2 और 2 4। अब इस वाले 2 में, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 और 0 0 ही होता है ना? 0 और 1 1। ये आ जाएगा आंसर। क्या अलग हुआ? सब कुछ वही था, बस दहाई वाले में अगर इकाई में 2 है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा और गुणा करके फिर जोड़ना है। समझे कि नहीं समझे?
11 का मल्टीप्लाई करके, अच्छा 1 2 3 इंटू 17 करो। अब बताओ हो गया? तो वो तो पता है, वो कर ही लो, वो तो सिखाऊंगा ना मैं आगे। अभी जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस करो। एक चीज को करने के 10 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? लेकिन ये क्यों सिखा रहा हूँ? बेस तैयार कर रहा हूँ कि 12 13 14। मेरा लक्ष्य ये 12 तक सीमित नहीं है, मेरा लक्ष्य 13 14 15 19 तक सीमित है। मेरा लक्ष्य 112 भी है, मेरा लक्ष्य 113 भी है, मेरा लक्ष्य 117 भी है, मेरा लक्ष्य 119 भी है, मेरा लक्ष्य 1112 भी है। मेरा लक्ष्य यहाँ सीमित नहीं है कि 12 तक बस करा दिए तो खुश हो गए। क्लियर है कि नहीं है? तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मैं आपको क्या सिखाऊंगा? कंसेप्ट। क्या सिखाऊंगा? और कंसेप्ट के फॉर्म में मैंने बोला कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 जीरो पहले और 1 जीरो बाद, और उसके बाद यहाँ पे इकाई में 2 दिख रहा है तो दहाई वाले में 2 का गुणा और गुणा करके फिर जोड़ के लिखना है। क्लियर है कि नहीं? अगर यहाँ पे 13 होता, क्या होता? तो 2 की जगह कितने का गुणा करते? 3 का। कितने का गुणा करते? 3 का। 3 का गुणा, जैसे मान लो यही क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ और बाकी कल पढ़ाऊंगा। ये देखो 123 और गुणा कितने का करना होता? 13। तो यहाँ भी बताओ कितने डिजिट है? तो यहाँ पे 1 जीरो इधर और 1 जीरो इधर, 2 डिजिट है तो 2 2 का जोड़ा बनेगा ना। लेकिन ये बताओ दहाई में पहले किसका गुणा करेंगे? 3 है यहाँ, तो 3 3 तिया 9 और 0 9, और यहाँ पे 3 का गुणा, 3 दूनी 6 और 3 9, फिर यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 5, फिर यहाँ 3 जीरो जा 0 और यहाँ पे 1, ये आएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं? समझ में? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो गुणा करने का तरीका ही अपना बदल गया। समझ में आया सभी को? अच्छा 14 से करना होता तो किसका गुणा करते हैं और फिर जोड़ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो कई बार होता है कि आपको त्रिज्या दे देता है 1.2, त्रिज्या दे देता है 1.2, पाई आर स्क्वायर लगाना होता है या फिर कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो वहां पे 1.2 का मल्टीप्लाई वगैरह करना रहता है। क्लियर है? 1.3 का मल्टीप्लाई करना होता है, 13 का मल्टीप्लाई करना है, 113 का, 11.3 का। क्लियर है? तब ये काम आएगा। बात समझ में आया? तो अभी कल सिखाएंगे, मतलब कल मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगा तब सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं वैदिक का? तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आज ये नहीं पढ़ाए है ना, आज केवल यहाँ तक हुआ है, ये आपका हुआ है। कल वहां से शुरू करेंगे जो अभी लास्ट में बताए थे। ठीक है।